गुड मॉर्निंग गाइस, हाउ आर यू गाइस। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन दिया था आपको। कुछ टॉपिक्स लेफ्ट किया था, वो टॉपिक मैं इसमें कवर कर रहा हूँ। ठीक है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आपको मैंने बताया था इसके बारे में दैट सबसे पहले इसमें जो होता है ओवरी के बारे में आपको बताया था, इन्फॉर्मेशन दिया था कि ओवरी क्या होता है। उसके बाद मैंने आप लोगों को बताया था फेलोपियन ट्यूब की। फेलोपियन ट्यूब ये वो साइट है जहाँ पर जो है मेल एंड फीमेल गैमेट का जो है मेल एंड फीमेल गैमेट का फ्यूज़न होता है, वहाँ पे डिप्लॉइड ज़ाइगोट बनता है। ये बताया था आपको मैंने। आपको फीमरी, एम्पुला, इस्थमस, इंटरस्टिशियल पोर्शन के बारे में बताया था। यूटेरस के बारे में बताया था, यूटेरस का क्या रोल होता है प्रेगनेंसी में। उसके बाद आपको वेजाइना के बारे में भी बताया था कि वेजाइना इट इज़ नथिंग बट अ बर्थ कैनाल, जिसके थ्रू सीमेन जाता है अंदर और जो है एग से फर्टिलाइज होकर वहाँ पे फीटस का डेवलपमेंट होता है। उसके बाद हम लोगों ने वल्वा जस्ट टॉपिक स्टार्ट किया था, यहाँ से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ अभी फिर से। वल्वा क्या होता है? वल्वा इज़ नथिंग बट द कलेक्टिव नेम फॉर द एक्सटर्नल फीमेल जेनाइटिलिया लोकेटेड इन द प्यूबिक रीजन ऑफ द बॉडी। ये जो है एक कलेक्टिव नेम है एक्सटर्नल फीमेल ऑर्गन या जेनाइटिलिया का। इसमें बहुत सी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। इट सराउंड द एक्सटर्नल एंड्स ऑफ यूरेथ्रल ओपनिंग, मतलब यहाँ से यूरिन पैसेज होता है, एक्सक्रीशन होता है यूरिन का। वेजाइना एंड ऑल्सो इट इंक्लूड मोन्स प्यूबिस, लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा एंड क्लिटोरिस। द मोन्स प्यूबिस और द प्यूबिक मोन is a raised layer of adipose tissue between the skin and the pubic bone that provide cushioning to the vulva. The inferior portion of the mons pubis split into left and right half called as labia majora. Labia majora जो है वो राइट और लेफ्ट दोनों तरफ प्रेजेंट होता है। आप डायग्राम में देख सकते हैं क्लिटोरिस कहाँ पर है, इनर लेबिया, वेजाइनल ओपनिंग कहाँ है, आउटर लेबिया कहाँ है, यूरेथ्रल ओपनिंग कहाँ है एंड क्लिटोरियल हुड कहाँ पर है। ओके, ऑन द सुपीरियर एंड ऑफ द लेबिया माइनोरा के ऊपर में जो होता है एक स्मॉल मास ऑफ इरेक्टाइल टिश्यू होता है दैट इज नोन एज क्लिटोरिस दैट कंटेन्स मैनी नर्व एंडिंग्स फॉर सेंसिंग सेक्सुअल प्लेजर। ओके गाइस, आफ्टर दैट ब्रेस्ट एंड मैमरी ग्लैंड। ब्रेस्ट एंड मैमरी ग्लैंड में क्या है? दिस आर द स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स ऑफ द फीमेल बॉडी दैट कंटेन्स मैमरी ग्लैंड्स, मिल्क डक्ट्स एंड एडिपोज टिश्यू। द टू ब्रेस्ट आर लोकेटेड ऑन द लेफ्ट एंड राइट साइड ऑफ द थोरेसिक रीजन ऑफ द बॉडी। फीमेल के बॉडी में लेफ्ट एंड राइट साइड में थोरेसिक रीजन में जो होता है ब्रेस्ट होता है, जहाँ पे दो मेमोरी ग्लैंड्स होते हैं। इन द सेंटर ऑफ ईच ब्रेस्ट इज अ हाईली पिगमेंटेड निपल। एक हाईली पिगमेंटेड निपल होता है दैट रिलीजेस मिल्क व्हेन स्टिमुलेटेड एंड दिस स्टिमुलेशन इज डन बाय व्हाट चाइल्ड। द एओरला, a thickened highly pigmented band of the skin that surround the nipple protect the underlying tissue during the breastfeeding. ब्रेस्ट फीडिंग के ड्यूरेशन में कोई मतलब जर्क न लगे या उसको कुछ नुकसान ना हो, कुछ मतलब उसको लॉस कुछ उसको नुकसान ना हो या उसको कुछ प्रॉब्लम ना हो, इसलिए वहाँ पर जो है एक थिकन्ड हाईली पिगमेंटेड बॉडी एक बैंड होता है स्किन का। ठीक है, ड्यूरिंग ब्रेस्ट फीडिंग इट प्रोटेक्ट्स द निपल। द मेमोरी ग्लैंड आर अ स्पेशल टाइप ऑफ स्यूडिफेरस ग्लैंड दैट हैव बीन मॉडिफाइड टू प्रोड्यूस मिल्क टू फीड इन्फेंट। उसके अंदर एक बहुत से स्यूडिफेरस ग्लैंड होते हैं जो स्टिमुलेशन के बाद मिल्क इजेक्ट करते हैं। Okay guys, the milk passes through the milk duct on its way to the nipple where it exits the body। यानी कि मिल्क जो है निपल के थ्रू होते हुए इन्फेंट के माउथ में जाता है। आफ्टर दैट फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम फिजियोलॉजी में रिप्रोडक्टिव साइकिल होता है। द फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल इज अ प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग एन ओवम एंड रेडिंग द यूटेरस टू द रिसीव फर्टिलाइज्ड ओवम टू बिगिन प्रेगनेंसी। यानी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ये साइकिल में एक ओवम बनता है जो कि आफ्टर फर्टिलाइजेशन वो जो है यूटेरस में जो है वो जाके सेट हो जाता है। इफ़ एन ओवम इज प्रोड्यूस्ड बट नॉट फर्टिलाइज, अगर एक ओवम प्रोड्यूस हुआ, ओवम यानी एक, अगर वो प्रोड्यूस हुआ वो मैच्योर्ड भी है बट फर्टिलाइज नहीं हुआ है तो वो मेंस्ट्रुएशन के थ्रू बॉडी से रिलीज हो जाएगा। एंड द एंटायर रिप्रोडक्टिव साइकिल टेक्स अबाउट 28 डेज, 28 दिन से लेके मतलब मिनिमम 28 डेज लगते हैं एंड मैक्सिमम 36 डे के अंदर ये हो जाता है ना। ओजेनेसिस एंड ओवुलेशन।
under influence of FSH यानी follicle stimulating hormone and LH that is a luteinizing hormone, this ovaries produces a mature ovum in a process known as ovulation. यानी कि इन दो हार्मोन्स के कारण ही ओवम का प्रोडक्शन होते रहता है. And by about 14 days into the reproductive cycle, an oocyte reaches maturity and is released an ovum. Although the ovaries begin to mature many oocytes each month, usually only one ovum per cycle is released. यानी बहुत सारे एग्स बनते हैं बट उनमें से एक एग जो है वो मैच्योर्ड होता है और वो जो मैच्योर्ड एग है इफ इट इज अनफर्टिलाइज्ड देन इट वुड बी रिलीज्ड फ्रॉम द बॉडी बाय menstruation cycle. Now let's see about fertilization. Once the mature ovum is released from the ovary, the fimbriae catch the egg and direct it down into the fallopian tube to the uterus. मैंने आपको इससे पहले की वीडियो में समझाया था कि किस तरीके से फिम्ब्री जो है एक मैच्योर्ड एग को पिकअप करता है और फेलोपियन ट्यूब के थ्रू वो लेके जाएगा एम्पुला जहाँ पर मेल गेमेट आएगा, जहाँ पे दोनों का फ्यूज़न होगा, वहाँ पे डिप्लॉइड ज़ाइगोट बनेगा. उसके बाद वो जो है यूटेरस में जाके इम्प्लांट हो जाता है. इट टेक्स अबाउट अ वीक फॉर ओवम टू ट्रैवल टू द यूटेरस. यानी 1 वीक तक ड्यूरेशन लगता है ओवम को यूटेरस तक शिफ्ट होने में. इफ़ द स्पर्म्स आर एबल टू रीच and penetrate the ovum become fertilized zygote containing a full complement of DNA. यानी कि जो स्पर्म है वो अपने साथ एक जेनेटिक मटेरियल रखता है दैट इज नोन एज डीएनए. वो एक के साथ फर्टिलाइज होगा और डिप्लॉइड ज़ाइगोट बना देगा और अपना डीएनए उसके अंदर सेट कर देगा. आफ्टर 2 वीक्स पीरियड ऑफ द रैपिड सेल डिवीजन नोन एज द जर्मिनल पीरियड ऑफ द डेवलपमेंट, द ज़ाइगोट फॉर्म्स एन एम्ब्रियो. 2 हफ्ते के बाद वो ज़ाइगोट एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो जाएगा. ओके, and the embryo will then implant itself into the uterine wall and develop during pregnancy. यानी कि धीरे धीरे उसका जो है fetus का डेवलपमेंट होना शुरू हो जाएगा. Now what about menstruation? While the ovum mature and travel through the fallopian tube, the endometrium grows and develop in the preparation of for the embryo. ovum जब mature हो जाता है वो travel करेगा fallopian tube के through and the endometrium grows and develop in the preparation for the embryo. If the ovum is not fertilized, let's suppose अगर ओवम का फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है, the arteries of the uterus constrict to cut off the blood flow to the endometrium and the lack of blood flow causes the cell death in the endometrium and the eventual shedding of tissue is known as menstruation. Guys, इसमें यही बताया गया है कि जैसे अगर वो मैच्योर एग है बट फर्टिलाइज नहीं हुआ है एंड फर्टिलाइज नहीं होने के कारण क्या होगा कि उसमें जो आर्टरीज हैं यूटेरस की वो कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएंगी. कॉन्स्ट्रिक्ट होने के कारण वहाँ पे ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा. ब्लड प्रेशर बढ़ने के बाद वो ब्लड अपने साथ यानी ब्लीडिंग के ड्यूरेशन में वो ब्लड के साथ वो जो डेड सेल्स हैं या जो मैच्योर्ड एंड अनफर्टिलाइज जो एग सेल है वो भी बाहर आ जाएगा. एंड दैट प्रोसेस इज नोन एज मेंस्ट्रुएशन एंड दिस प्रोसेस इज गोइंग ऑन एवरी मंथ within 28 to 36 days as I told you before. Okay, in normal menstruation cycle this shedding begins around day 28 and continues into the first few days of the new reproductive cycle. Now what about pregnancy? Pregnancy is nothing but the ovum is fertilized by sperm cell and the fertilized egg will implant itself into the endometrium and begin to form an amniotic cavity, umbilical cord and placenta. जैसे ही अगर प्रेगनेंसी अगर कंटिन्यू रहती है तो उसमें क्या होगा, ओवम जो है फर्टिलाइज हो जाएगा एक सेल से एंड आफ्टर दैट इट विल कन्वर्ट इनटू फर्टिलाइज्ड एम्ब्रियो एंड विल इम्प्लांट इटसेल्फ. वो अपने को इम्प्लांट कर देगा एंडोमेट्रियम में इम्प्लांट कर देगा और ये एंडोमेट्रियम होता है यूट्रस के अंदर में. एंड बिगिन टू फॉर्म एन एमनियोटिक कैविटी, अपने चारों तरफ एमनियोटिक कैविटी बना लेगा, अम्बिलिकल कॉर्ड बना लेगा. अम्बिलिकल कॉर्ड ये वो कॉर्ड होता है जो मदर के प्लेसेंटा और बेबी के प्लेसेंटा को जोड़ता है, जिसके थ्रू मदर का जो भी फीड करती है वॉट एवर मे बी वो बच्चे को मिलता है. एंड प्लेसेंटा भी इसमें डेवलप होगा. फॉर द फर्स्ट 8 वीक्स द एम्ब्रियो विल डेवलप ऑलमोस्ट ऑल द टिश्यूज़, बहुत से टिश्यूज़ को डेवलप कर लेता है, ऑर्गन को भी डेवलप करता है. ओके, एंड ड्यूरिंग द फीटल पीरियड द फीटस ग्रो लार्जर एंड मोर कॉम्प्लेक्स अंटिल इट इज़ रेडी टू बी बॉर्न. धीरे धीरे 9 मंथ तक वो ऑटोमेटिक वो फीटस ग्रोथ करते रहता है एंड वो ग्रोथ तब तक होती रहती है जब तक उसका कंप्लीट ग्रोथ ड्यूरिंग बॉर्न होने की कंडीशन में, जब तक जितना उसका जो नॉर्मल ग्रोथ है उतना ना हो जाए तब तक वो ग्रोथ होते रहता है. एंड आफ्टर दैट लैक्टेशन, इट इज़ अ प्रोडक्शन एंड रिलीज ऑफ मिल्क.
As I told you before, that milk ejection is nothing but lactation. The production of milk begins prior to the birth under the control of the hormone prolactin. गाइस ये जो हार्मोन्स होते हैं, ये हार्मोन्स के कंट्रोल में ही प्रेगनेंसी चलती है। जैसे कि मैंने इससे पहले भी आपको FSH, LSH के बारे में बताया। नाउ अनदर हार्मोन विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द इजेक्शन ऑफ मिल्क इज कॉल्ड prolactin. It is producing in response to the suckling of an infant on the nipple. So milk is produced as long as active breastfeeding occurs. जब तक infant उस breastfeeding करते रहेगा तब तक जो है milk eject होते रहेगा. Okay guys, as soon as the infant is weakened, prolactin and milk production ends soon after. But after, you can see normally after 2 to 3 years ये जो है ऑटोमेटिक ये हार्मोन का सिक्रेशन होना बंद हो जाता है और मिल्क का प्रोडक्शन भी बंद हो जाएगा। ओके गाइस, आई होप सो आपको बहुत कुछ समझ में आया होगा इस वीडियो में। अब कुछ और भी चीज़ें आपको बताता हूँ। लेट्स सी हियर।